प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बज रहा है। यही कारण है कि विदेशी नेता भी पीएम मोदी द्वारा किए गए कामों को सराह रहे हैं। न्यूजीलैंड में हुए कार्यक्रम में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्यूजीलैंड आने का न्योता दिया, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेश के साथ रिश्तों को लेकर भी पीएम मोदी की तारीफ की। दरअसल पीएम मोदी पर लिखी गई मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ किताब का विमोचन हुआ। ये किताबें प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस मॉडल और सफल शासन पर आधारित हैं। इस अनावरण कार्यक्रम में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन मौजूद रहीं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनआईडी फाउंडेशन के चीफ सतनाम सिंह संधू समेत कई महान विभूतियां मौजूद रहीं। वह इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने पीएम मोदी को न्यूजीलैंड आने का निमंत्रण दिया। ये न्योता उन्होंने ऑकलैंड में विश्व सद्भावना कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिया। आगे उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि दोनों देशों के बीच सेतु हमारे लोग रहे और हमेशा ही रहेंगे। भारतीयों ने यहाँ 1890 के दशक में रहना शुरू किया और आज न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो हमारी आबादी का 5% है। कोई आश्चर्य नहीं, न्यूजीलैंड में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीयों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा, मंत्री जयशंकर के साथ भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में न्यूजीलैंड पोस्ट द्वारा एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। The relationship between New Zealand and India dates back many decades, but I think the most important part of our relationship is the connection between our people. We have a significant Indian community here in New Zealand that makes a huge contribution. And of course, Prime Minister Modi would be most welcome to visit. Here's a standing invitation to come and see us and to come and see the diaspora here. कार्यक्रम में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 20 साल पूरे कर रहे हैं और ये छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोगों का लगातार जनादेश प्राप्त करने की जरूरत होती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को एक जन आंदोलन में बदल दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने खुद को एक ऐसे वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जिस पर सभी देशों की नजर है। विदेश मंत्री ने कहा, लैंगिक भेदभाव को मिटाने से लेकर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाने और हर महिला को कौशल विकास के जरिए मुहैया करवाने तक बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन से आम देशवासियों को सशक्त करने से लेकर भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने तक प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वास्तव में महाशक्ति में बदलने के लिए अथक प्रयास किए। Prime Minister Narendra Modi was completing 20 years continuously as a head of government. This was putting together both his state and his federal tenures. And in democratic politics, this is not a small achievement because it requires successive mandates from the people. Indeed, from the time that Prime Minister Modi entered electoral politics, he has never lost. So we were asked to reflect not just on his political success, but the change that he embodies for India. And that is the volume that we present to you today.